कहती है कि सर दे दे मगर चौथ ना दे। और स्त्रियां दिनों रात भगवान से यही प्रार्थना करती है, प्रभु हमें मौत दे दिए लेकिन चौथ ना दिए। लेकिन तू जानबूझ करके गले में फांसी का फंदा फंसाना चाहती है, जानबूझ करके पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। परीक्षित जी रानी बोली, महाराज हम और स्त्रियों जैसी नहीं हूँ, आप विवाह कर लो, हम सौत की सेवा करूंगी, मैं 2 सौत की दासी बन के रहूंगी। अब फिर झगड़ा करे, तकरार करे, लड़ाई करे तो मुझे न्यारो कर दियो। परीक्षित जी रानी ने कहा, दूसरी शादी तो आपको करनी है पिया, मेरी बात मान लो। परीक्षित जी राजा बार बार मना करते हैं, लेकिन रानी ने एक ही रटन लगा के रखी, दूसरी शादी दूसरी शादी। सारी रात निकल गई परीक्षित जी, रानी रोती नहीं, राजा को समझाती रही। राजा कहते देवी मान ले, पछताना पड़ेगा, अब मेरे ऊपर चौथा पन है, वो नई नवेली आवेगी, हुक्म चलाएगी, मुझे गुलाम बना लेगी, तुझे दासी बना लेगी। परीक्षित जी सारी रात निकल गई, रानी राजा को समझाती हैं, राजा रानी को समझाते हैं कि शादी के लिए बात मत कर, मुझे मजबूर मत कर। लेकिन रानी बोली नहीं महाराज, दूसरी शादी कर लो, हो सकता है उसकी कोख से कोई ना कोई संतान पैदा हो जाए। मैं तुम्हारे चेहरा पर मुस्कुराहट लाना चाहती हूँ पिया, तुम्हारे जीवन में सुख प्रदान करना चाहती हूँ। इधर हुआ क्या कि रानी राजा दुखी, कर्म की लिखी करत टारी, और रोने गोने में लागल बीत गई पंचो सारी। परीक्षित जी सारी रात निकल गई रोने गोने में, रोती नहीं महारानी, सुनी थी। सारी रात माता सुनीति ने समझाया, उनकी पत्नी ने। सुबह हुआ, राजा महलों से दरबार में पहुंचे, जो राज दरबार में पहुंचे सबने खड़े होकर के राजा का स्वागत सत्कार किया। राजा बोले बैठ जाओ सभा के लोगों, जो आप मुझे सम्मान दे रहे, ये सम्मान के लायक नहीं रहा मैं। मंत्री बोला क्यों महाराज, क्या बात हो गई? राजा कहने लगा मैं निर्वंशिया हूं। और इतने शब्द कह करके राजा पछाड़ खा करके गिर पड़ा। परीक्षित जी, मंत्री ने माता बहनों झपट के उठाया, राजा को सहारा दिया, सिंहासन तक पहुंचाया। जब सिंहासन पर बैठ गए राजा, मंत्री ने देखा, कहा महाराज बोलो। महाराज आज बड़े चिंतित नजर में आ रहे हो महाराज, बात क्या है? चिंतित क्या रे मंत्री, आज सारी रात सोया नहीं, नींद नहीं आई। नींद नहीं आई है? हाँ। क्या बिस्तर लगाना भूल गए थे? बिस्तर भी लगाया था मगर मुझे नींद नहीं आई। फिर क्या भोजन ग्रहण करना भूल गए? भोजन भी किया था मगर फिर भी नींद नहीं आई। तो महाराज बात क्या है? बात यह है, क्या? मैं निर्वंशिया हूँ। निर्वंशिया का चेहरा देखना पाप होता है। आज मेरी रानी ने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, एक प्रस्ताव रखा। क्या?
बोले क्या तुम रखा? दूसरी शादी कर लो। दूसरी दूसरी शादी? शादी करोगे, दूसरी दुल्हन आएगी, पिया बाकी गर्भ से कोई ना कोई संतान पैदा हो जाएगी। लेकिन मैंने रानी से मना किया, लेकिन रानी अपनी बात पर हट कर गई, वो मानती ही नहीं। महाराज हाँ मंत्री। जो आज बात रानी ने कही है, हाँ हाँ, यही बात मैं बहुत दिन पहले कहना चाहते थे। फिर कहा क्यों नहीं? मैंने इसलिए नहीं कहा कि आपको कहीं बुरा ना लग जाए। महाराज आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? हाँ। एक बात बता रहे, दूसरी शादी करना शोभा देगा? क्यों महाराज? समाज के लोग क्या कहेंगे? अब महाराज तो शादी मरघट नहीं होगी। नहीं महाराज, समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे महाराज। महाराज संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, निर्वंशिया का कलंक है महाराज। आपका फर्ज बनता है आप दूसरी शादी कर लो महाराज। मंत्री, अगर तुम्हारी सबकी इच्छा है तो मैं आप लोगों का प्रस्ताव पास करता हूँ। मैं बिल्कुल। आपकी सहमति में सहमति मिलाता हूँ। बिल्कुल महाराज। जाओ कोई सुंदर राजा की राज दुलारी दे करके आओ, तत्काल मेरी शादी की तैयारियां करो। ठीक है महाराज, जैसी आ गया। परीक्षित महाराज, मंत्री ने जाकर के, एक मगध सेन नाम का राजा था, मेरी माताओं ध्यान से सुनना, उसकी लड़की थी जिसका नाम था सुरुचि, जो स्वयं में रुचि थी और किसी से कोई लेना देना नहीं। श्रृंगार बनाने में तो स्वयं में रुचि, खाने में तो अपनी इच्छा के अनुसार खाती थी, जो करती थी अपनी इच्छा से करती थी, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सुरुचि नाम की लड़की के साथ में, कन्या के साथ में महाराज उत्तान पात का विवाह परीक्षित जी तय हो गया। राजा को दूल्हा बनाया रानी सुनीति ने। माता बहनों, राजा दूल्हा बन के मगध सेन राजा के दरवाजे पर पहुंचे। विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न होता है। परीक्षित जी पहली रानी घर में मौजूद थी, जिनका नाम क्या बताया मैंने? सुनीति। और दूसरी जो शादी करके लाए महाराज, उसका नाम है सुरुचि। दूल्हा चलते चलते अयोध्या के निकट आया। नर नारी झूम उठे, अयोध्या नगर नव दुल्हन की तरह सजा हुआ है। के विवाह करें अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। विवाह करें अवध में आए, खुशी सब ने मनाई है। पहली रानी सुनीति थी, पहली रानी सुनीति थी, दूसरी सुरुचि पाई है। द्वार पे आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई। क्या बोले सुनीति? बहन को, दीदी को, बहन को अंदर ले आना, तुरंत पानी बनाई है। जो माता बहनों छोटी रानी सुरुचि का डोला दरवाजे पर आया, इधर बड़ी रानी सुनीति को खबर लगी कि मेरी सौत का डोला, मेरी बहन का डोला